तो आज हम लोग बात करने वाले दो ऐसी सब्जियों के बारे में। अगर आप लोग लगाते हो तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और उत्पादन के बारे में बात है, उत्पादन भी बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को मिल जाए। तो चलिए हम लोग जान लेंगे दोनों सब्जियों के बारे में। हाँ, दो कौन सी ऐसी सब्जियाँ जिसको हम लोग लगाए तो बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई तो वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि वो भी किसान भाई जान सके हाँ हम लोग कौन सी ऐसी दो सब्जी लगाए जिससे सबसे अधिक हम लोग को मुनाफा मिल सकता है। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और साथ में ही हम लोग जान लेते हैं हाँ पहले हम लोग कौन सी सब्जी की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर खेती के बारे में बात करें और थोड़ा सा लागत तो लगने वाली, लेकिन अगर उत्पादन के बारे में बात करें, उत्पादन भी बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग सब्जी को लगाना चाहते तो बिल्कुल ही लगा सकते हो। सबसे कम लागत में मान के चलिए कि आप लोगों को अधिक उत्पादन भी मिलने वाला है। तो उससे पहले चलिए हम लोग बात कर लें खेत की तैयारी की। हम लोग खेत की तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत की जुताई जितनी ही गहरी होगी उतनी अच्छी होती है। जैसे कि आप लोग चाहें तो प्लाव करा सकते हो या फिर नहरे या फिर किसी कल्टीवेटर से आप लोग अपने खेत को जुताई करा ले। जुताई कराने के बाद 2 या 3 टाली गोबर की खाद साथ में डीएपी और पोटासियम दोनों खाद को मिक्स करके अपने खेतों में जो छिड़काव करा दे। उसके बाद अगर आप लोग किसी भी सब्जी की बुआई करते हैं आप लोग को उत्पादन बहुत ही अच्छा खासा होने वाली है। तो इस तरह आप लोग जो पहले खेत की तैयारी कर ले उसके बाद ही आप लोग किसी भी सब्जी की बुआई करें। चलिए हम लोग जान लेंगे पहले कौन सी सब्जी की हम लोग बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इस साल जो कि अप्रैल के महीने में या फिर मई में भी मिर्ची खेती करना तो बिल्कुल ही मिर्ची खेती कर सकते हैं, क्योंकि लागत तो थोड़ी मोड़ी आने वाली, लेकिन अगर आप लोगों ने उत्पादन अच्छी खासी करें तो आप लोग बहुत ही अच्छा खासा कमाई होने वाले। इस वजह से आप लोग जो इस साल मिर्ची खेती करें वही हम लोग बात करेंगे इसकी खेती कैसे की जाती है, कौन सी विधि से करें तो सबसे अच्छी हो सकती है, कौन सा पानी चलाने का सिस्टम हम लोग बनाए तो सबसे अच्छी, इन सब के बारे में चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग खेत में बात कर लेंगे किस विधि से हम लोग बुआई करें तो सबसे अच्छी हम लोग उत्पादन होगी। दोस्तों अगर आप लोग लाइन बाय लाइन इसकी बुआई करते हो आप लोग को उत्पादन भी अच्छी खासी होगी और साथ में पौधे भी बहुत अच्छे खासे विकास होंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा था हम लोग बिना लाइन बाय लाइन बुआई करते हैं तो हम कोई पौधा बड़ा हो जाता कोई छोटा हो जाता, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल पाती। अगर हम लोग वहीं पे पौधे को लाइन बाय लाइन लगाते तो जो कि पौधों विकास भी करते हैं अच्छा खासा और उत्पादन भी बहुत ही अच्छा खासा होता है। इस वजह से आप लोग लाइन बाय लाइन जो इसकी बुआई करें। लाइन बाय लाइन चलिए हम लोग जान लें कितनी फुट या कितनी दूरी हम लोग को करनी चाहिए। दोस्तों लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट, वहीं पर हम लोग पौध से पौध की दूरी के बारे में बात करें तो 1.5 फीट या फिर 1 फीट भी आप लोग रख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं कि नहीं हम लोग केवल 1.5 फीट या उससे अधिक भी रखें या उससे कम भी रखें, आप लोग कोई दिक्कत, उत्पादन बहुत ही अच्छा खासा होने वाले। इसके साथ ही चलिए हम लोग बात कर ले कौन सी कंपनी के बीच बुआई करें सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है। तो दोस्तों कई कंपनियों के बीच ऐसे हैं जो अगर आप लोग इसकी बुआई करते तो आप लोग उत्पादन भी बहुत ही अच्छा खासा होगा। हाँ हम लोग पहले कौन सी बीज की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों पहली कंपनी की बीज आ जाती है माइको। अगर आप लोग माइको कंपनी के बीज की बुआई करते हो वो भी अप्रैल या मई के महीने में, इसका उत्पादन बहुत अच्छा खासा होने वाला है। क्योंकि मिर्ची खेती के लिए सबसे अच्छी एक तरह से बीज आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी बुआई की लेकिन हम लोगों ने के पास इस कंपनी के बीज नहीं थे, इसकी वजह से हम लोगों ने दूसरी कंपनी के बीज की बुआई की। लेकिन हम लोग जाने कौन सी कंपनी के बीज की बुआई करें, लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग माइको कंपनी के बीज के बारे में बात करें। क्योंकि माइको कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। वहीं पर हम लोग पौध के बारे में बात करें, पौध भी बहुत अच्छे खासे इस कंपनी के बीज से तैयार होते हैं। वहीं पर फल की साइज़ के बारे में बात करें तो फल की साइज़ भी बहुत ही अच्छा खासा हो जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं माइको कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही माइको कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए हम लोग दूसरी कंपनी के बीज के बारे में बात करें। हम लोग दूसरी कौन सी कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई करना तो बिल्कुल बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि बीएनआर कंपनी के बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। हम लोग के एरिया में जो भी बीज बहुत अच्छे आते हैं उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बीएनआर कंपनी के बीज की बुआई कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ही कर सकते हैं, क्योंकि बीएनआर कंपनी के बीज भी बहुत ही अच्छा खासा है। वहीं हम लोग पौध की साइज़ के बारे में बात करें तो पौध की साइज़ भी बहुत ही अच्छे खासे आप लोग को मिल जाएंगे। इसके साथ ही अगर तीसरी कंपनी के बीज की बुआई करना चाहते तो आप लोग बिल्कुल ही कलश कंपनी के बीज की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी कलश कंपनी के बीज की बुआई की। आप लोग जो भी खेती हमारे पीछे दिखाई दे रही है ये सब कलश कंपनी के बीज की हम लोगों ने बुआई की था। और उत्पादन के बारे में बात, उत्पादन भी हम लोग बहुत अच्छा खासा होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि जो हमारे पीछे शिमला मिर्च की खेती है और इससे जो साइड में थोड़ा सा भी उसमें लेट है, लेकिन वो कलश कंपनी की बीज की हरी वाली मिर्च की खेती है। अगर आप लोग चाहते हैं कलश कंपनी बीज की बुआई करना तो बिल्कुल ही कलश कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं और उत्पादन भी बहुत ही अच्छा खासा आप लोग ले सकते हैं। इस तरह अगर आप लोग चाहते हैं इन तीनों में किसी भी कंपनी की बीज की बुआई करना तो बिल्कुल इन तीनों में किसी भी कंपनी की बीज की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग बात कर ले कि खरपतवार के नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग के खेतों में खरपतवार हो तो आप लोग बिल्कुल ही दवाओं का इस्तेमाल न करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा तो हम लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम लोग पौध की विकास की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है और पौध भी हल्का फुल्का पीला पड़ने लगता है। इस वजह से अगर आप लोग को
सोच रहे हैं कि दवाओं का इस्तेमाल करना, वो भी खरपतवार की नियंत्रण के लिए, तो आप बिल्कुल ही ना करें। अगर आप लोग खेतों में खरपतवार हो तो आप लोग निराई गुड़ाई से अपने खेत को सही कर लें, क्योंकि इससे जो कि हम लोग की पौध भी अच्छी तरह से विकास होगा और उत्पादन भी हम लोग की अच्छी तरह से होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ हम लोग बात कर लें इसमें कौन कौन सी रोग आती हैं और कौन सी हम लोग दवा का इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों पहली रोग की अगर हम लोग बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है हम लोग जो कि अभी फल फूल आते नहीं, उससे पहले पत्तियों को सिकुड़ जाना, जो कि पत्ती एकदम पास में एक तरह से चिपकने लगती है, उसको जो कि बहुत जगह पे इसको टिकोरा कहते हैं, या फिर बहुत जगह अलग अलग भाषा में अलग अलग बात कही जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ इसको टिकोरा बोला जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पत्ती पूरा अपने आप ही छोटी छोटी होने लगती है, पत्तियाँ चिकोड़ने लगती है, जो कि इससे जो कि हम लोग फल भी नहीं आते, ना ही फूल भी आते, ना पौध की विकास होती है। इस वजह से हम बहुत नुकसान होने लगता है। उसके बाद जैसे फल आना स्टार्ट होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि फूल आता है, फूल रुकता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल करें। इसके बाद अगर तीसरी रोग के बारे में बात करें तो जैसे फल आ जाती है उसके बाद कीट लगने लगते हैं, फल को खाने लगते हैं, इन सबको हम लोग कैसे रोकथाम करें जिसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग के खेत में टिकोरा या फिर पत्ती सूखने या फिर पत्ती सिकुड़ने का कोई भी अगर दिक्कत हो, आप लोग किसी भी फंगीसाइड साथ में सोनाटा और यूपीएस साफ, इन तीनों दवाओं का मिक्स करके अपने खेतों में छिड़काव करते हैं, आप लोग जो कि ये दिक्कत बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। इसके साथ अगर आप लोग जैसे फूल ना आए तो आप लोग किसी भी कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जैसे फल आना स्टार्ट हो जाए आप लोग सोनाटा और साथ में यूपीएस साफ, इन दोनों दवाओं को मिक्स कर अपने खेतों में जो छिड़काव करा, जो कि इससे जो कि बिल्कुल ही रोग मुक्त हो जाएगी आप लोग की खेती। इसके साथ ही हम लोग बात कर ले कौन सी खाद का इस्तेमाल करें तो हम लोग की मिर्चा खेती सबसे अच्छी हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोगों ने मिर्चा खेती कर ली, साथ में 20 से 25 दिन हो गए, आप लोग डीएपी का इस्तेमाल 1 एकड़ में कम से कम 20 से आप लोग कम मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल करें, वो भी जड़ों के माध्यम से। आप लोग जैसे आप लोग पौध 20 से 25 दिन हो जाए, डीएपी का इस्तेमाल कर सको, वो भी जड़ों के माध्यम से। आप लोग के खेत में जैसी मिर्चा खेती 20 से 25 दिन हो जाए, तुरंत आप लोग डीएपी का इस्तेमाल कर जड़ों में इसको दे दे, जो कि इससे जो कि हम लोग पौध बहुत ही अच्छे खासे हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। इस तरह का आप लोग खेती करते हैं, आप लोग बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिल जाएगा। इसके साथ चलिए हम लोग दूसरी खेती के बारे में बात कर लेंगे, हम लोग दूसरी खेती कौन सी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं दूसरी खेती करना तो बिल्कुल ही धनिया खेती कर सकते हैं, क्योंकि धनिया खेती से बहुत ही अच्छा सा आप लोग को लाभ मिलने वाला, क्योंकि हम लोगों ने भी अप्रैल के महीने में इसकी बुआई की और हम लोग को जार्मिनेशन भी धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा। क्योंकि आप लोग को जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम लोग को जार्मिनेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो चुके हैं और पौधे बहुत छोटे छोटे अभी आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। बहुत ऐसा होगा कि अभी पौध दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि अभी बहुत ही छोटा छोटा, इस वजह से अभी इतना क्लियर आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा होगा हाँ हम लोगों ने धनिया खेती कैसी हुई है। तो इस वजह से अगर आप लोग चाहते इस साल धनिया खेती करना तो बिल्कुल ही धनिया खेती कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी धनिया की खेती अप्रैल के महीने में ही की थी। और यहीं पे हम लोग बात करें बाजार भाव, इस साल जो बाजार भाव बहुत ही ज़्यादा आसमान छूने वाला है, इस वजह जो आप लोग धनिया खेती कर लें। इसके साथ हम लोग बात कर लें कौन सी कंपनी के बीच बुआई करें तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सके। दोस्तों चलिए हम लोग 3-4 कंपनियों के बारे में बात करें, हाँ कौन कौन सी कंपनी के बीच बुआई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बीज के बारे में बात करें, नामधारी कंपनी सुरभि नाम से, अगर आप लोग इस कंपनी के बीच की बुआई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के बीच बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। उत्पादन के बारे में बात करें, उत्पादन भी बहुत ही अच्छा खासा हुआ है। बहुत ही साइज के बारे में बात करें तो आप लोग को बिल्कुल सोचने की दिक्कत नहीं, आप लोग बिल्कुल नॉर्मल विधि से इसकी पौध की साइज होती है। इसके साथ ही अगर हम दूसरी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग दूसरी कौन सी कंपनी के बीच की बुआई, दोस्तों दूसरी जो कंपनी है बीएनआर कंपनी की F1 के नाम से बीज आते हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के बीच की बुआई करना चाहते हो बिल्कुल इस कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के बीज भी बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के बीच की बुआई करते हो तो आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन मिल जाएगा। इस वजह से आप लोग जो से इनमें कोई भी कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर तीसरी कंपनी के बीच के बारे में बात करें, हम लोग तीसरी कौन सी कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं जिसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इसी कंपनी के बीच की बुआई करना तो आप लोग सेमिनस कंपनी की या फिर सिजेंटा कंपनी, इन दोनों में से किसी भी कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं। इन दोनों कंपनियों के भी बीज बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। अगर उत्पादन के बारे में बात करें, उत्पादन भी बहुत ही अच्छा खासा आप लोग को मिल जाएगा। ये पौध की साइज के बारे में बात करूँ तो आप लोग को पौध की साइज भी बहुत ही अच्छा खासा मिल जाएगा। इस वजह से आप लोग चाहें तो इन दोनों में से किसी भी कंपनी के बीच की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हम लोग बात कर लें कौन सी विधि से धनिया खेती करते हम लोग को सबसे अच्छे उत्पादन होगी। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं मेड़ विधि का इस्तेमाल करके धनिया खेती करना तो बिल्कुल मेड़ विधि का इस्तेमाल करें। दोस्तों मेड़ विधि का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि गर्मियों के मौसम में धनिया खेती के लिए पानी कम जरूरत पड़ती है, और वही अगर हम लोगों ने धनिया में अधिक पानी लगा तो धनिया जैसे ही तैयार होंगे हम लोग खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से जितने कम अगर धनिया खेती में पानी रहेगी उतनी अच्छी तरह से हम लोग धनिया खेती तैयार होती है। और उसके साथ ही जैसे हम लोग के 20 से 25 दिन धनिया खेती है, जो उसके साथ आप लोग डीएपी थोड़ा मोड़ा यूरिया मिक्स करके अपने खेतों में जो छिड़काव करा, जो कि इससे जो कि हम लोग धनिया खेती भी हरी भरी हो जाएगी और साथ में जल्दी से
की साइज भी बढ़ने लगी। इस वजह से आप लोग जो जो इस खाद का इस्तेमाल, इसके साथ ही अगर कोई भी रोग लगे तो हम लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल करें तो धनिया खेती अच्छी हो सकती है। दोस्तों अगर आप लोग के धनिया में कोई भी रोग लगते हैं, आप लोग जो जो परफेक्ट का छिड़काव कर दें, इससे जो कोई भी रोग हो बिल्कुल ही दूर हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग इस तरह अगर आप अपने खेतों में ध्यान देते हैं, आप लोग खेती बहुत ही अच्छी खासी हो जाएगी। दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग को जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, बहुत ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में किसान भाई तक वीडियो को शेयर भी कर दे। इसके साथ ही आप लोग कोई भी सवाल आप हमें कमेंट करना ना भूलें। अगर आप लोग सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में ना मिले तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पे कमेंट करें, मैं जो आप लोग सवालों का जवाब दूंगा। इसके साथ ही अगली वीडियो आप लोग को किस खेती चाहिए ये हमें कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।